नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े व्यापार समझौते की तैयारी जोरों पर है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ स्रोत हैं, तो चलिए जरा गहराई में जाकर समझते हैं कि इसके मुख्य पहलू क्या हैं और इसका क्या महत्व हो सकता है। जी। तो सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो ये कि अमेरिका का जो मौजूदा प्रशासन है, मतलब ट्रम्प प्रशासन, उन्होंने संकेत दिए हैं कि भारत के साथ ट्रेड डील लगभग पक्की है और शायद 7 जुलाई तक इसे लागू भी कर दिया जाए। ये तो काफी तेजी लग रही है इसमें। हाँ, ये तेजी गौर करने वाली बात है। और देखिए, ये समझौता अहम क्यों है, इस पर मूडीज एनालिटिक्स ने भी कुछ कहा है। अच्छा। उनका मानना है कि इस डील के तहत भारत को अमेरिकी टैरिफ में, मतलब जो शुल्क लगते हैं, उसमें एशिया पैसिफिक के दूसरे देशों से ज्यादा कमी मिल सकती है। ओह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और अगर ऐसा होता है तो ये भारत में सीधा विदेशी निवेश लाने में एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है अभी। शायद वो वैश्विक सप्लाई चेन या फिर भू राजनीति कुछ तो है। हाँ, ये एंगल तो जरूर है। और जहां तक फायदों की बात है, जाहिर है दोनों देशों के अपने अपने हित जुड़े हैं। बिल्कुल। अमेरिका खास तौर पर अपने, जैसे आपने कहा, कृषि उत्पाद है, गाड़ियां हैं और स्टील, एल्युमिनियम, इनके लिए भारत का बाजार और खोलना चाहता है। वहीं भारत की नजर है कि अमेरिकी बाजार में जो उसके सामान जाते हैं, सेवाएं जाती हैं, उन पर रुकावटें कम हों, खासकर वो जो टैरिफ लगते हैं उनमें राहत मिले। सही। ये बातचीत सुनने में आया है कि दिसंबर 2024 से ही चल रही थी, पर अब लग रहा है कि हाँ, कुछ नतीजा निकलने वाला है। सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक तुलना भी सामने आ रही है। अच्छा, कैसी तुलना? ट्रम्प प्रशासन ही कह रहा है कि जहां अमेरिका जापान ट्रेड डील थोड़ी अटकी हुई है या धीमी है, वहीं भारत के साथ मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंटरेस्टिंग। हाँ, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। जैसा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हाल में कहा था, ये बातचीत बहुत जटिल होती है। इसमें हमेशा आपको अपने घरेलू उद्योगों का भी सोचना है, उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या हैं, एक बहुत नाजुक संतुलन साधना पड़ता है। हाँ, वो संतुलन वाली बात तो है। हमेशा ट्रेड डील्स में ये पेंच रहता ही है। बिल्कुल। अब ये कैसे सधेगा, यही देखने वाली बात होगी। तो अब आगे क्या, सबकी नजरें किस पे टिकी हैं? देखिए, मुख्य रूप से तो समझौते की जो फाइनल शर्तें हैं उन पर, जैसे कि किन चीजों पर टैरिफ कितना कम होगा, क्या कोई कोटा वगैरह होगा, और सबसे जरूरी, ये सब लागू कब से होगा। हाँ, तारीख। उम्मीद तो यही है कि 7 जुलाई तक इन पर कुछ स्पष्टता आ जाएगी। और भारत सरकार की तरफ से भी कोई बयान आएगा शायद, या संसद में भी इस पर बात हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया, और अगर संसद सत्र चल रहा हो तो वहां चर्चा, ये सब दिखना अहम होगा। कुल मिलाकर देखें तो जो शुरुआती संकेत हैं वो तो सकारात्मक लग रहे हैं। अच्छा। जैसा मूडीज ने भी इशारा किया, ये डील भारत और अमेरिका के बीच एक मजबूत और टिकाऊ आर्थिक रिश्ते की तरफ एक कदम हो सकता है। आर्थिक रिश्ता। और इसका महत्व सिर्फ आर्थिक नहीं है। आज के वैश्विक माहौल में इसके राजनीतिक और रणनीतिक मायने भी काफी गहरे हो सकते हैं। ये दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा दे सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, उससे कहीं आगे की बात है। जी। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आता है। पूछिए। कि इस समझौते के जो फौरी आर्थिक फायदे या नुकसान होंगे, उनसे हटकर अगर सोचें तो क्या ये मौजूदा ग्लोबल सिस्टम में, जहां बहुत सारे देश अपनी पार्टनरशिप को दोबारा देख रहे हैं, क्या ये किसी बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत है? सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचने लायक है कि ये कदम भारत और अमेरिका के लिए आने वाले दशक में या उससे भी आगे